क्या? अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। 24 घंटों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है क्या काम लगता है, क्या चीज़ है जो सबसे मुश्किल लगती है, और इतनी मुश्किल लगती है उसको सोच के ही हम ख़्याल को झटक देते हैं, और कभी कभी तो सोचने की भी ज़हमत नहीं करते। खैर, मुझे आज जिम के सामने पार्किंग मिल चुकी थी और वो सामने वाइट गाड़ी मेरी खड़ी हुई है, वरना यहाँ पे मेन के अंदर जिम है तो पार्किंग का थोड़ा इशू होता है, थोड़ी सी दूर खड़ी करना पड़ती है, लेकिन फिर भी पार्किंग जो है ना वो मिल जाती है, गुजारा हो जाता है। जब हम अपने बारे में टाइम निकालने का सोचते हैं ना कि हम थोड़ी स्किन केयर कर लें, मॉर्निंग केयर कर लें, नाइट रूटीन अपनी कोई बना लें स्किन की, या फिर अपनी किसी हॉबी को टाइम दे दें, या थोड़ा वर्कआउट कर लें, तो हमें ये काम बहुत मुश्किल लगता है। और कभी कभार तो इतना मुश्किल लगता है, हम इसको इतना फजूल समझते हैं कि ख्याल ही नहीं आने देते। मुझे लगता है कि सब में से ना काम आपके वही चीज़ आनी है जो आपने अपने ऊपर कुछ लगा लेनी है। आपने टाइम अप ले लिया, निकाल लिया, आपको उसी टाइम का फ़ायदा है। वरना ये दुनिया के काम ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। काम आप जितने भी कर लेना, एक काम करके बैठेंगे, 4 काम सामने आपको देख रहे होंगे। तो जब आप बाकियों का इतना ख्याल रख रहे हैं, इतने आप काम कर ही रहे हैं, आपने अपनी एक रूटीन सेट की हुई है, तो उसमें से आप थोड़ा सा अपने लिए भी तो टाइम निकाल सकते हैं ना। बस मेरी फूलों की कलेक्शन आप देख लें। स्ट्रॉबेरी का छोटा सा पौधा लेके आए थे मेरे हस्बैंड, उसके साथ डेली स्ट्रॉबेरी लाल होती है, लाल होते ही बच्चे जाते हैं उतार के खा लेते हैं, इतनी अभी इसकी जान है। और मेरे गुलाब बस चेक करें, कम से कम 3 से 4 रंगों के गुलाब हैं जो कि सिर्फ पॉट में रखे हुए हैं। तो अगर आप गार्डन में लगाएं तो कितने प्यारे लगे ना। गुलाब हो जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ के गुलाबों की वो खुशबू नहीं होती। अगर कुछ होती भी है तो बहुत लाइट से होती है, जैसे पाकिस्तान में गुलाबों की खुशबू होती है ना। लान में अगर फूल लगे हुए हैं तो पूरे लान में खुशबू ही खुशबू होती है, महक रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है। मेरा हमेशा टीमू से कोई ना कोई पैकेट उल्टा वेक्स होता है, यानी कि आ ही रहा होता है, रास्ते में होता है। और सिर्फ ये मेरे साथ मसला नहीं है, ये बहुत सारी और भी लड़कियां, मेरी बहनें रिलेट करेंगी कि बड़ा बुरा चस्का है ये भी। 1-1 यूरो, 2-2 यूरो, 3-3 यूरो की चीज़ें दिखा के ना हमें लूट रहे होते हैं। वो 1-1, 2-2 करते करते बात आपको समझ तब आती है जब 150-200 पे जाके रुकती है। तो कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है। और सेम ऐसे ही ये पैकेट भी आया हुआ था, अच्छा खासा बड़ा था, तो इसमें से चीज़ें निकाल रही हूँ। बर्थडे का एक बैनर मंगवाया था, हैप्पी बर्थडे मंगवाया था, फिर मैंने वैक्स के लिए स्ट्रिप्स मंगवाई थी, फिर वैक्स की जो शीट्स होती हैं खींचने के लिए वो मंगवाई थी। ये क्या था, हाँ, ये मैंने दीवार पे लगाने के लिए कलमा मंगवाया था। इसके अलावा एक मैंने पैन मंगवाया था वाइट कलर का, जो कि बहुत अच्छा निकला। इंडक्शन स्टोव है मेरा, तो इंडक्शन पे बर्तन आपको देखभाल के लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंडक्शन के नखरे इतने हाई है, वो हर बर्तन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। और इसी तरह की और इसमें छोटी मोटी चीज़ें थी। ये पार्सल तकरीबन 1 दिन से आया हुआ था, तो मैंने अबराज को बोला कि आप मेरी हेल्प करें। बल्कि बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं देखने में कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। अब तो पार्सल बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ करता था कि ऑर्डर कर देते हैं, याद ही नहीं रहता कि क्या क्या ऑर्डर किया हुआ। लेकिन टीमों के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है, ऑर्डर करती हूँ, याद नहीं रहता चीज़ें क्या क्या आई हुई हैं। अच्छा, मैंने अपनी रूटीन कुछ इस तरीके से सेट किए हुए कि सुबह मैं उठती हूँ और मैं जाती हूँ जिम, थोड़ा सा मैं वर्कआउट करती हूँ। बच्चों को छुट्टियां हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, जावियार की होती है, दूसरे तो माशाल्लाह से दोनों बड़े हैं, उनका मुझे मसला नहीं है। तो ये भी आजकल 9 बजे के आसपास जाग रहा है, तो इसके जागने तक मैं दोबारा वापस घर आ चुकी होती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ और बाकी फिर रूटीन के काम चल जाते हैं। हम सब हाउसवाइफ्स की रूटीन तकरीबन सेम ही होती है, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। और जब हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं ना, तो हम एक दूसरे को रिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा मुखलसाना मशवरा है, यूरोप में रहने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं, यूरोप में रहने वाली हैं या मिडल ईस्ट में रहती हैं, काइंडली अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। छोटे छोटे घर होते हैं, वहीं पे घूम फिर के हम बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आपको कितने मसले बन जाते हैं, कभी जिस्म के किसी हिस्से में पेन हो रही है, कभी किसी में हो रही है। स्पेशली जो थायराइड की पेशेंट्स होती हैं या जो डायबिटिक लोग हैं, उनके लिए तो जितना मेडिसिन असर रखती है उतना ही वर्कआउट भी असर रखता है। तो देखभाल के खाना भी खाएं, क्योंकि हमारे काम यही चीज़ें आनी है। दिल तो सबका चाह रहा होता है, अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा भी दिल चाह रहा होता है। मुझे कोल्ड ड्रिंक्स इतनी पसंद है ना, कोला, मेरा दिल चाह रहा होता है मैं डेली पीऊँ, लेकिन मैं नहीं पीती, क्योंकि मुझे पता है वो जहर है। जो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीते हैं, कुछ भी आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो आपके लिए नुकसान ही होता है, और एंड पे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपका होता है। एक थोड़े से ज़बान के मज़े के लिए हम अपनी सेहत को सत्यानाश कर देते हैं।
अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे थायराइड है, और मुझे वो वाला थायराइड है जिससे वेट बढ़ता है, जिससे आपको पता ही नहीं चलता कि आपका वेट क्यों इतना ज़्यादा बूस्ट करता जा रहा है। आपका हाजमा ना होने के बराबर काम करता है। और कुछ लोगों को लगता है कि शायद मुझे दूसरा थायराइड है जिससे आपका वेट गिरता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मेरे 3 माशाल्लाह से मेरे बच्चे हैं, मेरे सिजेरियन हुए हैं, मतलब हर वो मसला है मुझे जिसका एक्सक्यूज़ बना के बहुत सारी ख़वातीन वेट को बढ़ता छोड़ देती हैं। वेट यूँ नहीं बढ़ता, वेट बढ़ता है आपकी बैड रूटीन से, आपकी डाइट से, आपकी एक्टिविटी नहीं होती, जो खाना खाते हैं वो हज़म नहीं होता। तो ये वजूहात होती हैं वज़न बढ़ने की, और कोई वजह नहीं है। अगर आप चाहें तो आप वेट कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद बहुत ज़्यादा वेट कम किया, और नॉर्मल रूटीन में भी ऐसा ही होता है। मैं कुछ अरसे तक अगर ख़्याल ना करूँ तो मेरा वेट फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। और मैंने ये चीज़ महसूस किया कि जब मैं लंबा अरसा वर्कआउट नहीं करती, मैं छोड़ देती हूँ, तो मेरी कमर में पेन रहना शुरू हो जाता है, फिर मुझे थकावट महसूस होने लग जाती है। और मेरा माइंडसेट ये है कि कोई भी बीमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए जो कि आप पे हावी हो जाए। मतलब ये जो छोटी मोटी दर्दें होती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी रूटीन ऐसी होती है जो हमने ऐसी सेट की होती है। जब आपका वेट ज़्यादा है, आप तेज़ चलेंगे तो ऑफ़ कोर्स आपको सांस फूलेगा, और बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि हमें सांस का मसला हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप एक्टिविटी देखिए, आप अपनी रूटीन देखें कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपका कोई स्टेमिना ही नहीं है, तो एक्सरसाइज करने से आपकी 50% तक मसाइल ख़त्म हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी से। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आप 5 बजे के बाद खाना छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने खुद पे अप्लाई की हुई हैं, मैं इन सारी बातों से गुजर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इतनी वो अपनी सारी शेयर कर रही हूँ कि आप ऐसे करें, आप कितने मसाइल से बच सकते हैं। और मेरे ख्याल से आज की वीडियो में काफ़ी लेक्चर हो गया वेट लॉस को लेके, क्योंकि मुझे पता है ये हर दूसरे बंदे का मसला है, और मुझे इंस्टाग्राम पे इतने इससे रिलेटेड मैसेजेस आ रहे होते हैं ना कि आप इतनी फ़िट कैसे हैं, आपने अपना वेट कैसे कम किया। तो वेट कम करने के लिए ख़ुद को मारना पड़ता है। अगर मैं इसको इसके हाल पे छोड़ दूँ तो मैं भी अब तक 10 बीमारियां लेके बैठी हूँ। बेशक अल्लाह के हुक्म से आती हैं, लेकिन कुछ तो हमारे अपने हाथ में भी है ना। खैर, मैंने आज गोश्त का सालन बनाया था, सालन बन के तैयार हो चुका था, और साथ में मैंने रसमलाई बनाई थी इंस्टेंट, जो पैकेट में हमें मिलती है, जिसमें आपने अंडा मिक्स करना होता है और कुकिंग ऑयल मिक्स करना होता है, दूध बॉयल करके तो आप इसके अंदर डाल लें। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो सूखे दूध से भी रसमलाई बनाते हैं। मैंने तो कभी नहीं ट्राई की, इसलिए मुझे उसका आइडिया नहीं है। इससे पहले मैंने फ्राइंग पैन रखा हुआ है, उसमें मैं रोटियां बनाती हूँ, और पराठे तो मैं अभी भी फ्राइंग पैन में ही बनाती हूँ। और उससे भी पहले मैंने एक तवा लिया था जो कि गालिबन मैंने ईबे से ऑर्डर किया था। उसके साथ क्या हुआ है कि वो कुछ टाइम के बाद दरमियान से उठ गया है। उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने कूट के अंदर डाल दिया या मुझे नहीं एक्सप्लेन करना आ रहा, लेकिन वो अब बिल्कुल फ्लैट नहीं रहा, जिस वजह से अब उस पर ठीक से हीट भी नहीं पहुंचती। ऑफ कोर्स उसको इंडक्शन एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन आपको पता है कि जो हम सूखी रोटी बनाते हैं ना, इसको अच्छी खासी हीट चाहिए होती है। जो पराठा बनाते हैं वो कम हीट पे भी बन जाता है। तो इसलिए इंडक्शन पे जो बर्तन यूज़ होना होता है, उसकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, प्लेट की तरह, जो कि ऊपर आके बैठ जाए। तो ये वाला जो तवा है ये बहुत अच्छा है, ये तो इतना गर्म हो जाता है, मुझे इसकी हीट कम रखना पड़ती है। तो मैंने सोचा, आज के दिन ही पैकेट ओपन किया था, तो मैंने सोचा कि आज के दिन हम इस पर रोटियाँ बना के ट्राई करते हैं। जब हम नए जर्मनी शिफ्ट होते हैं ना, तो सबसे पहली जो चीज़ परेशान करती है वो होता है यहाँ के चूल्हे। रोटी सूखी नहीं बना सकते आप, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा होता है, जैसे इस्त्री होती है ना, वो अपनी जब हीट कंप्लीट कर लेती है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो सेम जो पुराने स्टोव्स हैं वो भी ऐसे ही हैं कि वो जब एक दफ़ा चल के पूरा वो अपना जोश मार लेते हैं, वो फिर बंद हो जाते हैं, और ऊपर तवे पे पड़ी रोटी सुबक हो जाती है। तो इस मसले से भी कितने लोग दो चार हैं। कुछ हैं जो उन्होंने छोटे से सिलेंडर रखे हुए हैं गैस वाले, लेकिन इसके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो है इंडक्शन स्टोव लेके आए। ये बंद भी नहीं होता, और इस पर कुछ भी आपने बनाना हो ना, बड़े अच्छे से खाना आपका बन जाता है, और प्लस ये बिजली भी कम लेता है। फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उस मामले में भी ये काफ़ी सेफ़ है। इससे बर्तन हटता जाए तो ये बीप की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। फिर इसके ऊपर अगर कुछ गिर जाता है तो ये जलता भी नहीं है, इसको साफ़ करना बड़ा आसान है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।